नमस्कार, मैं हूं भावना सती और जुनून में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक प्लम्बर के काम के बारे में। एक प्लम्बर ऐसा व्यक्ति होता है जो पाइप और फिक्सचर्स की फिटिंग और मरम्मत, फिटिंग और जल आपूर्ति, सैनिटेशन और इसके साथ साथ हीटिंग सिस्टम से जुड़े काम के लिए जिम्मेदार होता है। एक प्लम्बर के कार्य में घरेलू अप्लायंस लगाना, पाइप और फिक्सचर्स को इंस्टॉल करना, मेंटेन करना और रिपेयर करना शामिल होता है। इसके साथ साथ जल निकासी और प्लम्बिंग की जो प्रणालियां हैं उनकी जांच करना शामिल होता है। एक प्लम्बर के लिए ज़रूरी कौशल, इनमें सबसे ऊपर आता है सहयोगी होना। उसके बाद किसी भी समस्या का समाधान निकालने की क्षमता होना, समय और स्ट्रेस को मैनेज करने की क्षमता होना, ग्राहक सेवा और अच्छी तरीके से बातचीत करने का कौशल होना, सुनने की क्षमता होना, निर्णय लेने की क्षमता होना, मैकेनिकल और टेक्निकल स्किल्स, किसी भी समस्या को एनालाइज करने की क्षमता होना, इसके साथ साथ ट्रबल शूटिंग एबिलिटीज यानी किसी भी समस्या को तुरंत समझना और इसके लिए सही रिपेयर का सुझाव देने की क्षमता। एक प्लम्बर की जिम्मेदारियां: पाइप, फिक्सचर या जो दूसरे प्लम्बिंग मटेरियल हैं उनका नक्शा बनाना, गैस, स्टीम, पानी, एयर या फिर जो दूसरे लिक्विड है उनके लिए ज़रूरी फिक्सचर और पाइप्स को लगाना, पाइप, फिक्सचर या जो दूसरे प्लम्बिंग के मटेरियल हैं उनकी लंबाई को कम या ज़्यादा करना, इंस्टॉलेशन के लिए वॉल्व या पाइप, जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें इकट्ठा करना, लीकेज और अन्य समस्याओं की जांच करना और उन्हें ठीक करना, और इसके साथ साथ जो खराब कलपुर्जे हैं उनकी पहचान करना और उन्हें बदलना। इसके साथ साथ इस्तेमाल के आधार पर सही उपकरण चुनना, वाटर हीटर लगाना, बजट, लोकेशन और बिल्डिंग के इस्तेमाल के आधार पर सही उपकरण चुनना, समस्या का आकलन करने के बाद सही पाइप और फिक्सचर्स और जो दूसरे उपकरण हैं उनका चयन करना, जो भी आपके बिल्डिंग के मानक है, सुरक्षा मानक है या नियम है उनका पालन करना, और इसके साथ साथ जो भी ठेकेदार, निर्माण श्रमिक, पाइप फिटर्स या स्टीम फिटर्स हैं उनके साथ सहयोग करना। अब बताते हैं एक प्लम्बर के लिए ज़रूरी चेकलिस्ट और बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। इनमें सबसे ऊपर आता है प्रख्यात कंपनी के साथ जुड़ें। अगर आप किसी भरोसेमंद और प्रख्यात कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो ग्राहकों का आप पर भरोसा बढ़ जाता है। इसके बाद है सिफारिश करने को कहें। किसी भी बिजनेस को मजबूत बनाने के लिए प्रचार एक बढ़िया तरीका है, इसलिए ग्राहकों को आपका नाम दूसरे लोगों को सुझाने को जरूर कहें। इसके बाद आता है अच्छा कार्य अनुभव। अक्सर ग्राहक ऐसे प्लम्बर को चुनना पसंद करते हैं जिनके पास एक अच्छा और लंबा अनुभव हो और साथ साथ बाजार में अच्छी रेपुटेशन भी हो, तो इस बात का खास ध्यान रखें। लीकेज की समस्या को जांचें। जब भी आप किसी लीकेज की मरम्मत कर रहे होते हैं तो किसी और लीक या वाटर डैमेज का कोई संकेत है तो इसका खास ध्यान रखें। टॉयलेट टैंक की जांच करें। टॉयलेट टैंक का ढक्कन हटाकर उसके जो बहाव है उसकी जांच करें, साथ साथ ग्राहकों को भी बताएं कि इस पर किस तरीके से निगरानी रखनी है। जंग के लिए सभी दिखने वाले पाइप की जांच करें। जब भी आपको किसी नल पर या फिर किसी पाइप पर जंग के निशान दिखते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें जल्द ही लीकेज हो सकती है। इसके लिए सभी दिखने वाले पाइप की जांच जरूर करें। पूरी जांच पड़ताल के बाद खर्च बताएं। आप स्थिति को समझकर और उसकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही ग्राहक को आखिरी कीमत बताएं, वरना ग्राहक का आप पर से भरोसा उठ सकता है। अब बात करते हैं एक प्लम्बर के लिए ज़रूरी टूल्स और टेक्नोलॉजी की। इनमें सबसे ऊपर आता है रेंच। एक मजबूत रेंच हर प्लम्बर के लिए एक सहायक टूल होता है, लेकिन सिर्फ एक रेंच को हर स्थिति में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए प्लम्बर के पास हर वक्त एक बेसिन रेंच, एक एडजस्टेबल रेंच, एक फॉसेट रेंच और एक पाइप रेंच होना ज़रूरी है। इसके बाद आता है प्लायर। प्लायर भी बहुत उपयोगी टूल है जो तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब आपको किसी बोल्ट या फिर नट को टाइट या ढीला करना होता है, लेकिन ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए रेंच की पकड़ में नहीं आते। इसके बाद आता है प्लम्बर टॉर्च। प्लम्बर टॉर्च एक आसानी से हाथ में पकड़े जाने वाला टॉर्च है जो हीट की मदद से किसी नए पाइप में टाँका लगाने या फिर उसे सील करने में मदद करता है। इसके बाद आता है प्लंजर। एक हैवी ड्यूटी फ्लैंग या फिर कप प्लंजर सक्शन क्रिएट करने में मदद करता है। ट्यूब या फिर प्लास्टिक पाइप कटर। एक कटर कॉपर या फिर प्लास्टिक पाइप को काटने, उसे बदलने और इसके साथ साथ उसका आकार बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हैंड ऑगर। हैंड ऑगर एक गोलाकार डिवाइस है जिसका इस्तेमाल गंदगी को साफ करने और नाली में केबल बिछाने के लिए किया जाता है। स्नेक मशीन। स्नेक मशीन ऑगर का ही एक बड़ा और मोटराइज वर्जन है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब गंदगी बहुत गहरी हो और इसे हटाना मुश्किल हो। इसके बाद आता है प्रेस फिटिंग सिस्टम। प्रेस फिटिंग सिस्टम का इस्तेमाल पाइप में कनेक्शन बनाने, एक अभेद कनेक्शन और सील करने के लिए मदद करता है।
इसके बाद आती है फ्लेक्सिबल फनल। फ्लेक्सिबल फनल आपके वर्क स्पेस को साफ सुथरा बनाने में मदद करती है और क्योंकि ये अलग अलग आकार में आती है इसलिए इसकी मदद से लिक्विड को आसानी से ड्रेन पैन में डाला जा सकता है। प्लम्बिंग टेप। प्लम्बिंग टेप का इस्तेमाल जो भी थ्रेडेड कनेक्शन है उनके लीक को ठीक करने और उस पर पैच लगाने के लिए किया जाता है। इसे थ्रेड सीलिंग टेप के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको बताते हैं कि एक प्लम्बर के तौर पर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। सबसे पहले वो बातें जो आपको करनी चाहिए। ड्रेन खोलने से पहले सोचें। ड्रेन या फिर नाली में अक्सर पानी का जो बहाव होता है वो कम होता है, लेकिन गंदगी के कारण ये दबाव बढ़ सकता है। इसलिए ड्रेन खोलने से पहले इस बात का खास ध्यान रखें। कार्य शुरू करने से पहले सब कुछ बताएं। जब भी आप किसी प्लम्बिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे होते हैं तो जो लोकल प्लम्बिंग कोड्स और बिल्डिंग कोड्स हैं उनका पता लगाएं। सेफ्टी ग्लास पहनें। किसी भी प्लम्बिंग काम को करने से पहले आप सेफ्टी ग्लास ज़रूर पहन लें, क्योंकि प्लम्बिंग के काम में अक्सर आपके आंखों में चोट लगने की आशंका रहती है। सेफ्टी उपकरणों की आदत डालें। जब भी आप किसी तरीके का प्लम्बिंग उपकरण, खास करके हाई पावर प्लम्बिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो उसके इस्तेमाल से जुड़े जो भी निर्देश हैं उन पर अमल करें और आखिर में लेबल पढ़ें। अगर आप किसी केमिकल या मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं तो उन पर जो भी लेबल हैं उनको ध्यान देकर पढ़ें ताकि आप आपात स्थिति में तैयार रहें। अब वो चीज़ें जो आपको नहीं करनी है। जल्दबाजी ना करें। अपने प्लान पर काम शुरू करने से पहले इसके बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर लें। उपकरण का गलत इस्तेमाल ना करें। जो भी आपके उपकरण हैं उनका इस्तेमाल सही तरीके से करें और सही काम के लिए करें। मेन वाटर सप्लाई बंद करना ना भूलें। जब भी आप किसी पाइप या नल की मरम्मत कर रहे होते हैं तो मेन वाटर सप्लाई को बंद करना बिल्कुल ना भूलें, वरना इससे पानी की बहुत बर्बादी हो सकती है। ज़रूरी कोड की अनदेखी ना करें। किसी भी कोड की अनदेखी करने पर जो सार्वजनिक पेयजल है वो प्रदूषित हो सकता है और खराब हो सकता है। अंधाधुंध कटिंग ना करें। कटिंग या दीवार में जब आप ड्रिलिंग करते हैं या फ्लोर कैविटी का काम करते हैं तो सोच समझकर करें और ये ज़रूर देख लें कि सतह के पीछे क्या है। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आशा करती हूँ कि ये आपके काम आएगी।